हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल विशिव कॉन्सेप्ट पे। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे जो पिछले ईयर पूछे गए हैं, पिछले 5 साल 10 साल या फिर जो भी है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उसको हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस जो केवल इसी 2 एग्जाम में पूछा गया हो, जेईई मेंस और एडवांस में, केवल इसी 2 एग्जाम को लेकर के हम लोग नहीं चल रहे हैं। ये जेईई मेंस और एडवांस तो हैं ही, इसके साथ साथ जो भी डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं उसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको भी हम यहाँ डील करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो है ही, इसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ sin x cos x ये सब मतलब ये जो दिया हुआ है =0। ठीक है, इन द इंटरवल -π/4 से लेकर के π/4 के बीच। यानी कि इसका जो इंटरवल है x का, वो x का इंटरवल है -π/4 से लेकर के +π/4 के बीच। ठीक है, तो इस डिस्टिंक्ट रियल रूट क्या होगा उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ए में फर्स्ट ऑप्शन में 0, सेकेंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 1 एंड फोर्थ ऑप्शन में 3। ये क्वेश्चन है IIT 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक, तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये है sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x और sin x। जब हम इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, कौन सा कॉलम? फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे, यानी कि C1 फर्स्ट कॉलम को में तीनों कॉलम मतलब जो 2 बच गया, सारे कॉलम को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, sin x है और इसमें जब हम ऐड करेंगे इस कॉलम का और इस कॉलम को जब ऐड करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम, यानी कि सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जब हम फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा? वो रिजल्ट होगा sin x, तो इसमें है ही। और इसको ऐड करेंगे तो cos x प्लस cos x, यानी कि sin x प्लस cos x प्लस cos x। ठीक है, अब मेरा ये क्या है? फर्स्ट कॉलम का ही सेकेंड रो है cos x, और इस cos x में sin x प्लस cos x जोड़ेंगे तो क्या होगा? cos x प्लस sin x प्लस cos x। ठीक है, और इसमें क्या होगा? cos x प्लस sin x। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसमें तो हमने सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं करना है, तो उसको जस का तस उतार देंगे, यानी कि cos x sin x एंड ये cos x। ठीक है, ये हो गया cos x एंड ये हो गया हमारे पास sin x। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना कह रहा है? 0 कह रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ भी cos x, यहाँ भी cos x, तो 2 cos x प्लस sin x, यहाँ cos x, यहाँ cos x, 2 cos x प्लस sin x, यहाँ cos x, यहाँ cos x, तो 2 cos x प्लस sin x, यानी कि 2 cos x प्लस sin x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि 2 cos x प्लस sin x तीनों में है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। 2 cos x प्लस sin x हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया कॉमन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 1 1। ठीक है, 1 और ये भी 1 और ये भी 1। उसके बाद cos x sin x cos x sin x और ये cos x, ये क्या होगा? cos x और ये sin x =0। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2 cos x प्लस sin x। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 × मतलब डिटरमिनेंट को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं उसको एक बार रिकॉल करा देते हैं। डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए ये जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है फर्स्ट, इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर ढकेंगे, तो इस रो को पूरा ढक दिए और इस कॉलम को पूरा ढक दिए, तो क्या बचा? sin x × sin x और ये माइनस cos x × cos x, यानी कि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर अगले को सोल्व करने के लिए इसको ढकेंगे, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक देंगे, इस रो और इस कॉलम में है तो इसको ढक दें, तो क्या बचा? 1 sin x और ये cos x और 1। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक, तो 1 × sin x × sin x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो इसको नहीं लिखते, उसको ऐसे ही लिखते sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस cos x
माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढकेंगे, इसको ढक दिए तो क्या बचा, तो 1 इंटू साइन एक्स और 1 इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और ये प्लस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक देंगे तो क्या बचेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इतना हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 2 cos x प्लस साइन एक्स इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन कटने वाला है, कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी था ही पहले से 2 cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम ऊपर से रफ करते हैं, इधर से ऊपर से रफ करते हैं, क्योंकि ये तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, ये 2 cos x प्लस साइन एक्स, कितना है ये 2 cos x प्लस साइन एक्स और इंटू ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। कितना है ये, साइन एक्स, कितना लिखेंगे हम इसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या है, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 था तो इज इक्वल टू हम 0 पुट करते चलेंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू क्या 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से 2 साइन एक्स मतलब 2 नंबर है, 2 cos x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक 0 हो, या तो इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं, तो 2 cos x प्लस साइन एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 cos x इजिकल टू माइनस साइन एक्स, दोनों साइड हम क्या करते हैं cos x से डिवाइड करते थे, साइन एक्स बाई cos x tan x, यानी कि tan x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, tan x का वैल्यू आ जाएगा -2। और यहाँ देखते हैं साइन एक्स माइनस, यहाँ पर साइन एक्स माइनस cos x इजिकल टू 0 करेंगे तो साइन एक्स इजिकल टू cos x, यानी कि यहाँ से tan x का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन बाई cos tan x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा π/4, ध्यान समझिएगा। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इजिकल टू 0, यहाँ से साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, साइन बाई कॉस 10 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो tan x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू यहाँ से हमारे पास कितना आया π/4 आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या, इसमें कंडीशन क्या था, इसमें कंडीशन था x का जो वैल्यू है -π/4 से +π/4 के बीच लाइज करना चाहिए, x का वैल्यू -π/4 से +π/4 के बीच लाइज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है tan x इजिकल टू -2, tan x इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -2, यानी कि -π/4 से लेकर के +π/4 के इंटरवल में ये इसका कोई वैल्यू लाइज नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में एक ही वैल्यू होगा और वो एक वैल्यू x का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4, यानी कि सिंगल वैल्यू इसका एग्जिस्ट करता है, केवल सिंगल वैल्यू एक ही वैल्यू है। ठीक है, यानी कि डिस्टिंक्ट रियल रूट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इज 1। ठीक है, ऑन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन, सही आंसर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रफ करते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, फिलहाल इसको रफ करते हैं।
है। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ inscribed and circumscribed circle for n-sided regular polygon of side A is। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में पूछा गया है। ठीक है, तो मतलब सर्कम रेडियस और क्या कहते हैं इन रेडियस, ठीक है, दोनों रेडियस का हमको समेशन चाहिए, और वो n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है और ईच साइड का जो वैल्यू है वो A सेंटीमीटर है, मतलब A यूनिट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन का थोड़ा सा एक ढांचा बनाते हैं रफ, क्योंकि एन पॉलीगन तो बनाना संभव है नहीं, कितना तक बनाए। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनेगा मतलब एन साइड रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इस तरीके से बनते चलेगा। ठीक है, तो जब ये रेगुलर पॉलीगन बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, रेगुलर पॉलीगन बनेगा। ध्यान समझना है, जब ये इस मतलब रेगुलर पॉलीगन बनेगा, ये साइड ए है, इस साइड कितना दिया हुआ है, ए है, इस साइड कितना है हमारे पास, ए दिया हुआ है, और इसमें एन साइडेड है। कितना साइडेड है, एन साइड्स है। कितना है, एन साइड्स। ठीक है, इसमें हमारे पास कितना साइड्स है, एन साइड्स है। ठीक है, और इस साइड का जो लेंथ है वो ए यूनिट है। इस साइड का लेंथ कितना है हमारे पास, ए यूनिट है। ठीक है, तो ये जो रेगुलर पॉलीगन बनेगा इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ठीक है, तो इसके सेंटर को सपोज करते हैं यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा, अब हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये सेंटर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ओ नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, ओ देते हैं। ठीक, अब इस सेंटर से इस साइड का नाम ए बी सी डी इस तरीके से नाम रखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी, यानी कि पॉइंट ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ओ से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब बताइए कि ये सेंटर है, क्या है, ये सेंटर है। इस सेंटर पर 360, इस सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 360, यानी कि 2 पाई का एंगल बन रहा है। और ये पूरा एंगल 2 पाई का जो पूरा एंगल है वो कितना में डिवाइड हो जाएगा, एन साइड्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ईच एंगल जो बनेगा वो ईच एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन। कितना हो जाएगा, ईच एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन, यानी कि हमारे पास इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई एन, और इस एंगल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, पाई बाई एन, यानी कि पाई बाई एन प्लस पाई बाई एन, यानी कि 2 पाई बाई एन इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, इट मीन्स कि पूरा जो एंगल है 360 का, 2 पाई का, वो एन साइड्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर पाई बाई एन एंगल फॉर्म हुआ और यहाँ पर भी पाई बाई एन एंगल फॉर्म हुआ। ठीक, इसका नाम सपोज कीजिए पी रखते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, पी रखते हैं। ठीक ना, तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि ये जो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इसमें बाहर से एक सर्कल बनाना है और एक अंदर से सर्कल बनाना है। तो उस दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा उसका समेशन चाहिए, उस दोनों रेडियस का समेशन चाहिए, यानी कि आर प्लस आर। ठीक है ना, आर प्लस आर, आर मतलब इन रेडियस और ये सर्कम रेडियस। ठीक है, दोनों का समेशन चाहिए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन रेडियस क्या होगा, मतलब ये जो ओपी लेंथ है, ओपी लेंथ क्या होगा, इन रेडियस के बराबर हो जाएगा, और ये जो ओए लेंथ है किसके बराबर हो जाएगा, सर्कम रेडियस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओपी लेंथ किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास ओपी लेंथ हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर, और ओए रेडियस जो हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमको क्या चाहिए, ओपी प्लस ओए चाहिए, ओपी प्लस ओए ही चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या चाहिए हमको, ओपी प्लस ओए का वैल्यू फाइंड करना है इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी, इन ट्रायंगल ओ ए पी, जब हम ट्रायंगल ओ ए पी में चलते हैं, ठीक है, ओ ए पी में चलते हैं तो यहाँ से हम निकालते हैं कॉट पाई बाई एन का वैल्यू, कॉट पाई बाई एन। ठीक है, कॉट पाई बाई एन। ठीक, तो कॉट पाई बाई एन का वैल्यू कितना हो जाए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू टेन का होता है पी बाई बी, कितना होता है, टेन का क्या होता है, पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी, इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी, बी बाई बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी इस एंगल के लिए पाई बाई एन एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ओपी बाई परपेंडिकुलर, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एपी, कितना हो जाएगा, एपी। ठीक है, और बताइए ए बी जो है ए लेंथ है, तो इतना यहाँ कितना होगा, ए बाई 2 होगा, और यहाँ भी कितना होगा, ए बाई 2, यानी कि हमारे पास ए पी और पी बी, क्या चीज़, ए पी एंड ए पी इजिकल टू पी बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए बाई
2 हो जाएगा। a बाई 2 क्यों होगा? चूंकि ये जो लाइन OP है एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि ये साइड और ए साइड OA और OB बराबर है और ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मतलब AP और PB दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम जब OP फाइंड करेंगे तो OP इजिकल टू क्या हो जाएगा, OP इजिकल टू AP इंटू कॉट पाई बाई n। AP का वैल्यू कितना है? AP का वैल्यू a बाई 2 है, तो a बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई n। ठीक है, यानी OP का वैल्यू हमको क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। OP का वैल्यू क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल OAP में ही, इसी ट्रायंगल में चलते हैं और कॉसेक पाई बाई n का वैल्यू निकालते हैं। किसका निकालते हैं? कॉसेक पाई बाई n का वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्या चीज़? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस इस एंगल के लिए हाइपोटेनस क्या होगा, ये तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस हो जाएगा OA अपॉन कितना, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, AP क्या चीज़ हो जाएगा, AP। ठीक है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि OA का जो वैल्यू होगा, AP का मतलब कितना, AP का वैल्यू वही a बाई 2, यानी कि a बाई 2 इंटू कॉसेक पाई बाई n। क्या हो जाएगा, कॉसेक पाई बाई n। ठीक है, हो गया। अब हम क्या है, OP का मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर था, ये डिस्टेंस जो था OP स्मॉल r के बराबर था, और OA जो था किसके बराबर था, कैपिटल R के बराबर था। यानी कि हमको r प्लस R चाहिए। क्या चाहिए, R प्लस R चाहिए। तो ठीक है, थोड़ा सा हम कहीं रफ करते हैं, ऊपर में ही रफ कर देते हैं। ठीक है ना, चूँकि ऊपर में ही हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। इस फिगर को मिटा देते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा मिटाते हैं। चलिए, तो हमने उसको क्या क्या रफ किया, यानी कि हमको r प्लस R चाहिए, यानी कि a बाई 2 कॉट पाई बाई n। क्या चाहिए हमको, r प्लस R चाहिए, r प्लस R यानी कि a बाई 2 कॉसेक पाई बाई n, a बाई 2 कॉसेक पाई बाई n प्लस a बाई 2 कॉट पाई बाई n। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a बाई 2 कॉमन निकाल लेंगे, a बाई 2 कितना हो गया कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, कॉसेक पाई बाई n। कॉसेक पाई बाई n को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई n को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन पाई बाई n। कितना, 1 अपॉन साइन पाई बाई n लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन पाई बाई n। और ये क्या हो जाएगा, मतलब a बाई 2 तो कॉमन निकल चुका है, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, यानी कि कॉस पाई बाई n डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई n हो गया। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बाई 2 कितना, a बाई 2 और 1 प्लस कॉस पाई बाई n, 1 प्लस कॉस पाई बाई n डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई n। कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई n। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नीचे इसको भी रफ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे भी रफ करते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये क्या है, 1 प्लस कॉस पाई बाई n, यानी कि कितना हो जाएगा, a बाई 2 कितना, a बाई 2 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 2 कॉस, फार्मूला से अप्लाई करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई कितना हो जाएगा, 2n, पाई बाई 2n। ठीक है, पाई बाई 2n। और यहाँ पर जो है साइन पाई बाई n को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाई 2n इंटू कॉस पाई बाई 2n। साइन 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किए हैं। ठीक है ना, उसका फार्मूला अप्लाई किए हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस से एक कॉस चला जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस पाई बाई n बाई साइन पाई बाई n। यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया a बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन कॉट पाई बाई 2n। ठीक है, कॉट पाई बाई 2n, यानी कि r प्लस R का जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना आ गया, a बाई 2 कॉट पाई बाई 2n। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो मेरा क्या है, सेकंड नंबर सी हो गया, a बाई 2 कॉट पाई बाई 2n। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसको फिलहाल रफ करते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x
इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1, इसका हमको क्या चाहिए, मतलब सॉल्यूशन इंटीग्रल वैल्यू, सॉल्यूशन k का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास 4, 8, 10 और 12। ये क्वेश्चन IIT 2002 में पूछा गया है। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये जो लिखा हुआ है 7 cos x, हमारे पास क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 cos x और प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। कितना है ये, 2k प्लस 1, ठीक है। यानी कि ये जो है क्वेश्चन a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्मेट का है, ठीक है। तो a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्मेट का जब क्वेश्चन है और इसके इंटीग्रल वैल्यू सॉल्यूशन पूछे, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इसका सॉल्यूशन, तो ये क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए। तो ये यहाँ 7 है, ये इतना 5 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2k प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2k प्लस 1 का हम स्क्वायर देंगे, ठीक है, 2k प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49 और प्लस 25, 49 प्लस 25 कितना हो जाएगा 74, कितना हो जाएगा 74, तो 74 और यहाँ पर भी 74, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर भी 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस यानी कि मोड चढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, यानी कि माइनस √74 से लेकर के 2k प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, माइनस √74 से लेकर के प्लस √74 के बीच इसका वैल्यू होगा, ठीक है। यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे माइनस √74 से लेकर के प्लस √74 के बीच इसका वैल्यू k का 2k प्लस 1 का, तो k का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा बताइए। तो k का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 और क्या लिख सकते हैं हम 4 ले सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि हमारे पास k का जो वैल्यू आ गया, k का वैल्यू कितना आ गया, इतना हमारे पास k का वैल्यू है। इसको इस ब्रैकेट में नहीं, इस ब्रैकेट में रखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा क्या होगा, 8 होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, तो k का जो इंटीग्रल वैल्यू होगा वो 8 होगा, ठीक है, यानी कि इंटीग्रल वैल्यू 8 होगा। ऑल वैल्यू हमको नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रल वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 8 होगा। और कैसे आया वो इस कंडीशन से आया, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7 cos x प्लस 5 sin x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c के फॉर्मेट का है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू क्या कहते हैं c स्क्वायर के होना चाहिए। तो यहाँ a का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू 5 है, 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 74 और 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस का मतलब क्या मोड। तो इसका जो वैल्यू होगा माइनस √74 से लेकर के प्लस √74 किसका वैल्यू 2k प्लस 1 का। तो हमको तो सिर्फ k का वैल्यू चाहिए। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसको रफ करते हैं, उम्मीद कर। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 फॉर a बिलोंग्स टू r इस, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। इस जनरल क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन चाहिए sin x प्लस cos x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6, ठीक है। तो हम देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, पहले क्वेश्चन है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6, इसको देखते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, a माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अभी तो माइनस 4a हो गया, प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर 6 है यानी कि 2 हमारे पास फिर भी बच रहा है, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6,
इसको हम कैसे ब्रेक कर दिए, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 का जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो 2 से कम नहीं हो सकता है। 2 से कभी कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है तो ये कभी निगेटिव नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो सकता है, अगर ये 0 होता है तो 2 होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगा, 2 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 2 होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, मिनिमम हो 1,2, तो इस दोनों में मतलब मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो वैल्यू होगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 6 जो है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका कितना है, मिनिमम वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल चल सकता है। तो इक्वल पर ये क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास sin x प्लस cos x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इतना, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2। यानी कि √2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 1/√2 1/√2 और ये 1/√2 से हम क्या करते हैं, इसमें ये कर देते हैं। तो 1/√2 के जगह हम क्या लिखेंगे, sin π/4 लिख सकते हैं। sin π/4 इंटू sin x, sin π/4 इंटू sin x प्लस ये 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/4 लिख सकते हैं। cos π/4 इंटू cos x इज इक्वल टू कितना, 1/√2। यानी sin a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b, sin a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू cos b, यानी कि किसका फॉर्मूला है, ये sin a प्लस b का है। किसका है, sin a प्लस b, यानी कि sin π/4 प्लस x का फॉर्मूला है। sin π/4 प्लस x इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin π/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, sin मतलब a प्लस बी, साइन a प्लस बी यानी कि π/4 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1/√2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं sin π/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sin π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, sin π/4 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो है, अब आगे हम बताते हैं, इफ़ एक चीज़ है, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, n टू द पावर 1 इंटू अल्फा। ठीक है, यानी कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ध्यान समझिएगा, ये जनरल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इसका मिनिमम वैल्यू 1 और कॉमा 2, तो 1 और 2 में 1 है मिनिमम, तो 1 पुट किए। अब क्या किए, 1/√2 से डिवाइड किए। ठीक है, तो 1/√2 साइन π/4 साइन एक्स कॉस π/4 कॉस एक्स और 1/√2, यानी कि साइन ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दिए, 1/√2। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4। ठीक है, साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, साइन π/4। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 n पाई, कितना n पाई और प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/4। ठीक है, π/4 और ये जो प्लस था उधर जाके क्या हो जाएगा, -π/4। कितना हो जाएगा, -π/4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू साइन π/4, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा की जगह हमारे पास π/4 है, π/4 पुट किया और ये जो प्लस का था वो जाकर के उधर होगा क्या चीज़, माइनस। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारे पास आया ये आया, और ये आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको भी हम क्या करते हैं, रफ करते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन द इंटरवल 0 से 3 पाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन है हमारे पास ये दिया हुआ है और ये क्वेश्चन AIEEE 2006 में पूछा गया है। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास, जो दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 5 sin x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो इक्वेशन है मतलब क्या है, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, क्या है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है। तो साइन एक्स में जब ये क्वाड्रेटिक है तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम निकालते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, यानी कि -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 25 माइनस प्लस यानी कि कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24/4। ठीक है, तो ये -5 प्लस माइनस कितना 7/4। जब इसको सोल्व करेंगे तो एक आंसर हमारे पास आएगा, माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो -5 -7 तो -12/4 यानी कि -3। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा -5 प्लस 2 प्लस 7 यानी कि +2 प्लस 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, यानी कि साइन एक्स का जो वैल्यू है कितना आ गया, साइन एक्स का वैल्यू है वो आ गया -3 एंड 1/2। ठीक है, तो अब देखिए कि साइन एक्स का वैल्यू कभी भी -3 नहीं होता है, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू जो होता है -1 से +1 के बीच लाइज करता है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू -3, इसको क्या करना है, नॉट एक्सेप्टेड, ये सही नहीं है, नॉट इज इक्वल टू नॉट एक्सेप्टेड, नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, इसको हम नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास दूसरा क्या बचेगा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, वो है 1/2। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 और ये किसके बराबर होगा, साइन π/6 के बराबर होगा, कितना होगा, साइन π/6 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा nπ प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, क्या है π/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करेंगे x का वैल्यू, जब हम इसको x को वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू π/6। ठीक है, कितना आ जाएगा π/6। और हमारा मतलब इंटरवल ध्यान रखना है, किसके किसके बीच इंटरवल है, 0 से लेकर के 3π के बीच इंटरवल है, 0 से लेकर के 3π के बीच इंटरवल है। तो एक आंसर हो जाएगा x का वैल्यू π/6, दूसरा हो जाएगा π माइनस π/6, कितना हो जाएगा π माइनस π/6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6। ठीक है, 2π प्लस π/6 और तीसरा हो जाएगा मतलब और आगे हो जाएगा 3π माइनस π/6। मतलब इस इंटरवल में 0 से लेकर के 3π के बीच जो इंटरवल है, इस इंटरवल में हमारे पास x का यही 4 वैल्यू आएगा। एक वैल्यू है π/6, π माइनस π/6, 2π प्लस π/6 एंड 3π माइनस π/6, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि इसका कितना सॉल्यूशन आया हमारे पास, 4 सॉल्यूशन है, 4 आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर हमारे पास, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आज का जो पार्ट नंबर 3 है इस पार्ट 3 को यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम आगे मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।